Hello students, in today's class we are going to see third standard English lesson number 1.4, that is the mango tree. So in this video we are going to see explanation of this chapter. So let's start. already इसके पहले के chapters and इसके question answers uploaded हैं, you can check the playlist. और ये जो questions हैं, name the things that grow on trees and we eat, उन चीज़ों के नाम लिखो जो trees पे उगते हैं और उससे हम खाते हैं. Which fruit is called the king of fruits, कौन सा फ्रूट को हम किंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं वो बताना है. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो जब क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगी. यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी तो आप हो सकता है लिख पाएँ या ना लिख पाएँ, तो इसीलिए मैं इसे पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम चैप्टर देखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एक एक वर्ड का आपको देखना है, समझना है मीनिंग, और सेंटेंसेस भी मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी, लेकिन आपको रीडिंग भी आना चाहिए. ठीक है, तो एक एक वर्ड को मैं अंडरलाइन करते जाऊंगी पढ़ते हुए. ओके, सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े. ठीक है, तो देखिए. अ फार्मर वॉज लिविंग विद हिज डॉटर अदिति हु वॉज इन ग्रेड 3. फादर मीन्स आप सबको पता है कि फादर मीन्स वॉट. ठीक है, सो एक किसान है. अच्छा, फार्मर मीन्स एक किसान. ठीक है, नॉट फादर. फार्मर यानी किसान है, और डॉटर यानी बेटी. वॉज लिविंग यानी रहता था. किसके साथ? बेटी के साथ, जो कि कौन सी क्लास में थी? थर्ड स्टैंडर्ड में, आपकी तरह. दैट मीन्स इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मतलब क्या हो गया कि एक किसान अपनी बेटी अदिति के साथ रहता था. उसकी बेटी का नाम क्या है? अदिति. फार्मर के बेटी का नाम, और वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी. द फार्मर ओन्ड अ लार्ज ऑर्किड इंक्लूडिंग नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. सो किसान के पास ना एक बहुत बड़ा क्या था? ऑर्किड. ऑर्किड का मतलब क्या है? फलदार बगीचा, जिसमें बहुत सारे फलों के पेड़ थे. ठीक है ना, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, जिसमें बहुत सारे क्या थे? फ्रूट ट्रीज थे. तो ऑर्किड का मतलब क्या है? तो ऑर्किड का मतलब होता है फलों का बगीचा, और इंक्लूडिंग यानी जिसमें शामिल था. क्या शामिल था? नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, बहुत सारे फ्रूट ट्रीज. जब बगीचा है फलों का तो फ्रूट ट्रीज ही होंगे ना. वन डे ही सॉ अ बैरन मैंगो ट्री. तो एक दिन उसने देखा एक बैरन मैंगो ट्री. ठीक है, एक मैंगो ट्री देखा, बट वो कैसा था? मैंगो ट्री बंजर था. बैरन यानी बंजर था, यानी कि जो फल नहीं देता, जो फ्रूट नहीं देगा. ठीक है, सो इट डिडंट बेयर एनी फ्रूट. तो इसमें उस पेड़ पर कोई फल नहीं लगता था. ठीक है, इट डिडंट बेयर एनी फ्रूट. बेयर फ्रूट मतलब फल देना. बेयर फ्रूट का मतलब होता है फल देना. तो इस पर कोई फल नहीं देता था. बैरन ट्री था, यानी बंजर ट्री था. अभी उसका फ्रूट देने का टाइम चला गया है. अदिति सेड टू हर फादर. तो अदिति ने अपने फादर से कहा, बाबा लुक एट दिस ट्री, इस पेड़ को देखो. देर आर सो मेनी नेस्ट्स इन विच बर्ड्स आर लिविंग. इस पे बहुत सारे नेस्ट हैं जिस पे बर्ड्स रहते हैं. ठीक है, तो अपने फादर को बोलती है कि ये देखो, ये जो पेड़ है ये फ्रूट तो नहीं दे रहा है, वो लोग देख रहे हैं, उन लोगों को पता है, बट उस पर बहुत सारे क्या है? नेस्ट है. नेस्ट यानी वो घोंसला है सब चिड़ियों का. तो उसकी बेटी वही बोलती है. ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ अ बिग हाइव. हाइव मीन्स वॉट? मधुमक्खी का छत्ता. ठीक है, सो नेस्ट यानी घोंसले, बर्ड्स यानी पक्षी, हाइव यानी मधुमक्खियों का छत्ता. तो इसमें बड़ा सा हाइव था, मधुमक्खियों का छत्ता, विद नंबर ऑफ बीज, जिसमें बहुत सारी क्या थी? मधुमक्खियाँ थीं. फार्मर रिप्लाइड. फार्मर ने उत्तर दिया, इट इज़ ऑफ नो यूज़. क्या बोलता है कि मतलब कि यहाँ पे वो समझाना चाहती है कि अरे इस पे नेस्ट भी है, मधुमक्खी का छत्ता भी है. बट फार्मर रिप्लाई करता है, अरे ये कुछ मतलब, यह पेड़ किसी काम का नहीं है. इट इज़ मीन्स इट इज़ ऑफ नो यूज़.
इट डजेंट बेयर एनी फ्रूट, ये कोई फ्रूट नहीं देता, वी मस्ट कट इट डाउन, हमें इसे काट देना चाहिए, ऐसा उसका फादर बोलता है, फार्मर। नेक्स्ट डे द फार्मर डिसाइडेड टू कट द ट्री, सो अगले दिन फार्मर डिसाइड करता है पेड़ काटने का। ही स्टार्टेड यूजिंग हिज एक्स, तो वो अपने एक्स यानी कुल्हाड़ी का यूज़ करने लगा, यानी स्टार्ट करने लगा। सो अदिति वॉज अपसेट, अदिति कैसे दुखी थी। शी डिडंट वांट द ट्री टू बी कट, वो नहीं चाहती थी कि पेड़ कटे। यहाँ पे उसने अपना काम शुरू कर दिया, पेड़ काटना शुरू कर दिया, और अदिति नहीं चाहती थी कि पेड़ काटा जाए। सडनली अ बर्ड प्लीटेड, अचानक एक बर्ड ने प्लीट किया, प्लीट मीन्स विनती की, रिक्वेस्ट किया, ठीक है, किसान से। क्या बोला, प्लीज़ डोंट कट दिस ट्री, कि ये पेड़ मत काटो प्लीज़, प्लीज़ बोल रही ना, तो मतलब प्लीट कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। इफ़ यू कट इट डाउन, अगर आप इसे काट दोगे, वी विल हैव नो शेल्टर, हमारे पास रहने का कोई जगह नहीं रहेगा, पक्षियों के पास रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बचेगी, ठीक है। शेल्टर का मतलब क्या होता है, जगह, रहने का आश्रय। द फार्मर रिप्लाइड आई एम सॉरी, मतलब फार्मर ने आंसर किया, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो। आई कांट हेल्प यू, मतलब उसने कहा मुझे दुख है लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इट विल बी बेटर इफ़ यू लीव दिस ट्री, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस पेड़ को छोड़ दो, ऐसा बोलता है। इट विल बी बेटर, बेटर, ये अच्छा होगा कि तुम ये जगह को छोड़ दो। ही कंटिन्यू टू कट द ट्री, और वो वापस से पेड़ काटने लगा, पेड़ काटता रहा ये बोल के। अदिति कुड नॉट बेयर इट, अदिति ये नहीं सह सकी, ठीक है, अदिति को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वो नहीं सह सकी। शी सेड, उसने कहा, बाबा दिस ट्री इज़ अ शेल्टर फॉर मेनी बर्ड फैमिलीज़ इंक्लूडिंग बेबी बर्ड्स एंड बीज, तो बोलती बाबा ये जो ट्री है ये बहुत सारे मिनी बर्ड्स और उसकी फैमिली का शेल्टर है, रहने का जगह है, शरण है उन लोगों का। उसमें बहुत सारे छोटे बेबी बर्ड्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और बीज भी हैं, मधुमक्खियाँ भी हैं, यानी बोलती है कि समझा रही है कि छोटे छोटे मतलब सारे पक्षी परिवार, छोटे छोटे बच्चों और पक्षी मधुमक्खियों के लिए घर है, ठीक है, ये सब समझाती है। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर नेस्ट, तो हमें उनके नेस्ट को डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्लीज़ डोंट कट दिस ट्री, आप ये पेड़ मत काटो। द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन एंड शेड विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन, तो ये सब देखो बताती है कि हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके, ये सब समझाती है। वॉट विल डू इफ़ समवन ब्रेक्स आवर हाउस, वॉट विल वी डू, हम क्या करेंगे अगर कोई हमारे घर को तोड़ता है तो। वेयर वुड वी गो, हम कहाँ जाएंगे, ऐसा वो एग्ज़ाम्पल दे रही है। वी शुड नॉट कट दिस ट्री, हमें ये पेड़ नहीं काटना चाहिए। द फार्मर रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, तो फार्मर को रियलाइज़ हुआ पेड़ के इम्पोर्टेंस के बारे में, पेड़ का महत्व के बारे में। ही टुक बैक हिज डिसीजन, फिर वो अपना डिसीजन वापस लेता है। अदिति फेल्ट हैप्पी, अदिति खुश हो जाती है। ऑल बर्ड्स स्टार्टेड चर्पिंग विद हैप्पीनेस, सारे बर्ड्स क्या करने लगते हैं, चर्प यानी चहचहाने लगते हैं खुशी के साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो हमारा ये चैप्टर है उसकी स्टोरी ख़त्म होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आता है जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर का वीडियो, ठीक है। उसमें वार्म अप के भी क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, इतना ही है। ऊपर का 2 क्वेश्चन है ये वाला, ओके, और ये जो क्वेश्चंस हैं बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर देखेंगे ये मैजिकल वाटर विल्स इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।